हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आप लोगों को आज फिजिक्स पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को फिजिक्स में 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं और अभी जो इसके पहले 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था फिजिक्स में त्वरण का ग्राफिक निरूपण, बहुत ही बेहतर ढंग से बताया गया था। जो पीछे के पार्ट नहीं देखें वो ज़रूर देखें और जो नए हैं उनको तो शुरू से ही देखना चाहिए ताकि उनको सही ढंग से समझ में आए। ठीक, तो इसलिए भैया अगर जो नए हैं वो ज़रूर पीछे का पार्ट देखें। 7 पार्ट मैं बना चुका हूँ और नया पार्ट मैं आपके सामने फोर्स लाया हूँ, यानी ये आपका 8वां पार्ट होगा फिजिक्स में। और बेहतरीन ढंग से आज इसको बताने वाले हैं हम, बल क्या होता है। और आप बने रहिएगा और आप इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में बल जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। आज मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। वास्तव में बल का परिभाषा, बल है क्या, उदाहरण के माध्यम से ये सब चीज़ें आज आपको हम यहाँ समझाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है और आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। चलिए ठीक है, देर ना करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं लिख चुका हूँ कि फोर्स यानी बल, बल क्या है। ठीक, तो भैया इन उदाहरणों के माध्यम से हम आज बल को समझने वाले हैं। उदाहरण के माध्यम से जब हम समझते हैं किसी भी चीज़ को तो बहुत अच्छा होता है और बहुत क्लियर हो जाता है टॉपिक और कभी भूलता नहीं है। मैं इन उदाहरणों को बना चुका हूँ। एक ले लिया हूँ चुंबक है, 2 चुंबक मैग्नेट ले लिए। आप जानते हैं मैग्नेट में भाई 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। किसी भी चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक, तो बल क्या होता है? 2 वस्तुओं के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं को ही बल कहते हैं। अर्थात बल किसी एक वस्तु अकेला रहे तो उस पर बल नहीं लग सकता, ना बल वहाँ हो सकता है। बल होने के लिए 2 वस्तु का होना जरूरी है, चाहे वो 2 वस्तु सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे एक सजीव एक निर्जीव हो। ठीक, अर्थात बल को डिफाइन करने के लिए, बल को जानने के लिए 2 वस्तु का होना जरूरी है, तभी उस पर बल लगेगा। इसमें हम आपको न्यूटन लॉ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके माध्यम से भी कुछ चीज़ों को हम समझाएंगे यहाँ आपको। ठीक, तो भैया एक चुंबक है, एक चुंबक ये है, 2 चुंबक हैं। अगर 2 चुंबक को पास पास लाएंगे तो 2 वस्तु हो गए। जाहिर सी बात है 2 चुंबक है तो 2 वस्तु हो गए। तो या तो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित कर रहे हैं तब भी बल लग रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं तब भी बल लग रहा है। अगर चुंबक को एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दोनों को अगर हम पास पास लाते हैं, अर्थात अपोजिट पोल्स को पास में लाते हैं, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। क्या करते हैं? खींचते हैं। ठीक, तो 2 वस्तुओं के बीच ये परस्पर जो क्रियाएं हो रही हैं, एक दूसरे के पास खींच जाना, क्या है? बल लग रहा है। क्या हो रहा है? बल लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। अगर नेगेटिव पोल को एक साउथ पोल, एक दूसरे वाले का भी साउथ पोल, सेम पोल को अगर आपस में लाते हैं तो क्या करते हैं? दूर ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी बल है। यानी 2 ऑब्जेक्ट सेम पोल अगर आ गए तो क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ये भी क्या है? बल है। ठीक, तो ये आप समझ गए कि बल क्या है चुंबक के माध्यम से। दूसरा हम आपको समझाना चाहते हैं, एक टेबल पे कोई वस्तु रखी है, एक टेबल है, इस पर कोई वस्तु रखी गई है। तो कहते सर जी यहाँ कहाँ 2 वस्तु के बीच परस्पर क्रियाएं हो रही है? क्यों नहीं हो रही भैया? हो रही है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उतना ही बल हमको वह वापस करता है। ठीक, तो यह वस्तु इस टेबल पे क्या है? रखी हुई है। क्या है? रखी हुई है। तो टेबल, ये वस्तु तो टेबल को नीचे की तरफ धकेल रही है, बल लगा रही है, लेकिन टेबल भी वस्तु को ऊपर की तरफ उतने फोर्स से क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। अर्थात दोनों के बल अगर, और नीचे भी एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी अपनी तरफ इसको खींच रही है टेबल के नीचे। ठीक, तो जब वस्तु का बल और टेबल का बल
क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात जब दो वस्तुओं के परस्पर क्रियाओं के बीच में जो बल अगर बराबर हो जाएगी तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ना उधर जाएगी ना उधर जाएगी, जहाँ के तहाँ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर किसी का भी दोनों वस्तुओं के बीच में से किसी का बल ज़्यादा हुआ तो वस्तु उसी की तरफ चली जाएगी। ठीक, तो यह वस्तु इस टेबल पे अगर रुकी है तो इसका कारण है कि इस टेबल के द्वारा भी फोर्स लगाया जा रहा है वस्तु पर, और वस्तु के द्वारा टेबल पे फोर्स लगाया जा रहा है, और साथ में नीचे भी बल लग रहा है। लेकिन टेबल अगर ज़्यादा बल लगा रहा है, इन दोनों के बल को बैलेंस कर ले रहा है, तो वस्तु क्या हो जाएगी, टेबल पे रुकी रहेगी और वस्तु नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन अगर मान लो टेबल कमज़ोर है और नीचे भी बल लग रहा है और वस्तु भी बल लगा रहा है, तो टेबल टूट जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ भाई वस्तु भी बल लगा रहा है और पृथ्वी भी नीचे की तरफ ही बल लगा रही है, और टेबल आपका क्या है, कमज़ोर है। तो टेबल उतने ढंग से उसका अपोज नहीं कर पाएगा, विरोध नहीं कर पाएगा इस बल का, इसलिए टेबल खुद टूट जाएगा और वस्तु आपका नीचे गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो एक डायरेक्शन में आ गई ना वस्तु, अर्थात बल क्या आ रहा है, एक दिशा में लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बल क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। ठीक, अर्थात सीधी सी भाषा में हम समझ सकते हैं बल को कि किसी भी वस्तु को पुल करना या पुश करना, किसी भी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अर्थात पुश करना या पुल करना ही क्या है, बल है। और बल की हमेशा एक दिशा होती है, अर्थात बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि बल की एक दिशा जब है जिसमें दिशा शामिल होता है वह राशि सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें दिशा नहीं होता केवल परिमाण होता है तो वह अदिश राशि होता है। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी है, इसलिए क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक, अब देखिए प्रकृति के मूलभूत बल, प्रकृति में भी कुछ बल होते हैं, विद्यमान होते हैं, नेचर भी बना रखी है। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया जो आपके पृथ्वी में लगता है, वैद्युत बल हो गया जो आपके करंट धारा विद्युत धारा में लगती है, नाभिकीय बल हो गया किसी भी परमाणु के दो परमाणुओं के बीच में जो बल लगते हैं नाभिकीय बल होते हैं। क्या होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं। ठीक, तो ये हो गए प्रकृति के बल, वीक फोर्स, कमजोर फोर्स, यानी ग्रहों और दो ग्रहों के बीच, है ना। जब डिस्टेंस बढ़ जाए तो बल है क्या, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो बल कम लगेगा, और जब डिस्टेंस कम रहेगी तो बल ज़्यादा लगेगा किसी। तो इस माध्यम से हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कोई दो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के नाभिक के बीच में बल लगने के कारण ये एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं, जिसको बोल सकते हैं आप नाभिकीय बल। पृथ्वी है, मून है, इन दोनों के बीच भी बल लग रहा है जो वीकर होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ये भी क्या होगा, वीकर फोर्स हो गया। आपका वैद्युत बल हो गया, किसी भी परिपथ में अगर देखते हैं तो वहाँ वैद्युत बल होता है। पृथ्वी पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अगर पृथ्वी पर क्या है, खड़ा है, तो अगर वो खड़ा रह पा रहा है तो उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो वो थोड़ा सा हवा चलता गिर जाता। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब हम यहाँ बल को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक इधर है एक इधर है, और एक रोप है। ये क्या है, एक रोप है, रस्सी है। क्या है, रस्सी है। ये दो व्यक्ति जो हैं क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। एक अपने तरफ खींच रहा है, एक अपने तरफ। मान लो इसको ए मान लो, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। यानी ए व्यक्ति रस्सी को अपने तरफ खींच रहा है, बी व्यक्ति रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, अगर इन दोनों के बल समान रहेंगे तो रस्सी वही की वही रहेगी, रस्सी कहीं भी नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर जैसे ही किसी का बल ज़्यादा हुआ, मान लो बी का बल ज़्यादा हो गया, तो रस्सी बी की तरफ चली जाएगी, बी की दिशा में चली जाएगी। अर्थात बी व्यक्ति जो है रस्सी अपनी ओर खींच लेगा। तो यानी बी की दिशा आ गई यहाँ ना, बी की दिशा में खींच जा रही है। तो जब दिशा आ गया तो समझ लो बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इस प्रकार हम आपको बता दिए बल
जो कोई वस्तु रुकी है तो क्यों रुकी है, उसकी वजह भी है, कारण बल है। ठीक, क्योंकि दो परस्पर वस्तुओं के बीच जो क्रियाएं होती है वही क्या होती है, बल होती है। ठीक, अर्थात किसी वस्तु पर अगर मान लो ये पेन ही है, अगर मैं यहाँ ऐसे रखा हूँ ऐसे, अगर तो देखो ना नीचे पृथ्वी हमारी इसको खींच रही है, बल लगा रही है, लेकिन क्या है, इस पृथ्वी के बल से हमारा बल ज़्यादा है, सॉरी इस पृथ्वी के बल और हमारे बल दोनों क्या हैं, बराबर हैं इस समय, इसलिए वह वस्तु ना हम खींच पा रहे हैं, ऐसे रुकी है, क्योंकि हम भी बल ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, और पृथ्वी तो भाई जितना उसका नेचर उतना लगा रही है, इसलिए यह वस्तु क्या है, यह रुकी है। लेकिन अगर बल थोड़ा ज़्यादा लगाएं तो अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, तो इसका बल क्या हो गया, कम हो गया, पेन हमारे ऊपर उठती चली जा रही है। लेकिन अगर हम अपने बल लगाना छोड़ दें तो पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी, क्या कर लेगी, खींच लेगी। हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के बल का अपोज कर रहे हैं। ठीक, ऐसे कोई भी वस्तु अगर किसी टेबल पे ऐसे रख दिया जाता है तो भी क्या है, इन दो वस्तुओं के बीच बल लग रहा है। अब हम यहाँ, एक पृथ्वी वस्तु थी, एक हम थे, तो पृथ्वी पे बल लगा रही थी, हम भी लगा रहे हैं। ठीक, तो इस पर भी बल लग रहा है, दो वस्तु हो गए ना, अकेले तो है नहीं। तो अगर हम ऐसे कहीं रखें तो ये हमारा हाथ हो गया। ठीक, हाथ हो गया, हाथ पे वस्तु रखा हुआ है, तो यह वस्तु भी बल लगा रहा हमारे हाथ पर, और हमारे हाथ के नीचे पृथ्वी भी बल लगा रही है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम हवा में रखे हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन अब दोनों, इसका बल और इस वस्तु का बल है ना, दोनों बल नीचे की तरफ एक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ का बल जो है क्या है, दोनों के बल के बराबर है, इसलिए यह वस्तु हमारे हाथ पे रुकी हुई है। लेकिन अगर यही वस्तु भारी होता तो क्या हमारा हाथ रोक पाता, नहीं रोक पाता, क्योंकि इसका बल ज़्यादा हो जाता और हमें हाथ हटाना पड़ जाता, या हमारा हाथ अपने आप हट जाता और वस्तु नीचे गिर जाती। ठीक, तो बल न्यूटन के लॉ से भी हम समझेंगे। अभी तो हमको आप एक समझ लीजिए इंट्रोडक्शन दिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में भी बताएंगे, और बल को और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे उसमें भी, और इसमें कुछ फार्मूले बनेंगे वो भी बताएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे उसको भी हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। यही बता के आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, जो भी देंगे नॉलेज कंप्लीट देंगे। और इस प्रकार भैया अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और जो चैनल पे नए हों वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।